ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करना। कैसे पता चलेगा सफिशिएंसी क्या, अप्रोप्रिएटनेस क्या? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी में बराबर। आप सैंपल उठा रहे हो लेकिन उतना तो सैंपल साइज होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सके। समझ रहे हो? दैट मीन्स क्वांटिटी, कि कितने एविडेंसेस चेक करने, कलेक्ट करने, एनालाइज करने। समझ रहे हो? नेक्स्ट आ जाता है क्या, एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है ना, तो एप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी पे ध्यान देना इधर, दैट इज रेलेवेंट एंड रिलायबल। ठीक है, रेलेवेंट रिलायबल। रेलेवेंट मीन्स लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। सपोज आप ऑडिट कर रहे हो 24-25 की, और आपके पास में जो जीएसटी का रजिस्टर है वो है 22-23 का। इज दिस द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट एविडेंस फॉर दिस ईयर? नहीं, उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है ना। तो मतलब कि रेलेवेंट होना चाहिए वो एविडेंस हमारे इस साल की ऑडिट के लिए। फिर आ जाता है रिलायबल। रिलायबिलिटी जो है वो किस किस पर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में उन्होंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं समझाया है ना। एविडेंसेस में उन्होंने सबसे पहले 1.3 में एक चार्ट बना रखा है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, और उस टाइप में उन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है डिपेंडिंग अपॉन नेचर और डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। फिर आप देखोगे 1.6 के पहले उन्होंने रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस बाय सोर्स एंड नेचर, एक वर्ड और लिख रखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी अफेक्टेड बाय, उसके पहले वाली लाइन में। तो बहुत ही अनसिस्टमेटिक वे में आपको एविडेंस के बारे में समझा रखा है। हम इसको सीरीज में समझ रहे हैं। ठीक है, हमने एविडेंस देखे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट मींस क्वांटिटी में बराबर, अप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी, क्वालिटी में रिलेवेंट और रिलायबल देखना है, रिलेवेंट मींस लॉजिकल कनेक्शन, और रिलायबल इज डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एंड नेचर। ठीक है, अच्छा, रिलायबल की एक मैंने मेमोरी ट्रिक दी आपको, सीडी इन ओडी। आप देखोगे उसमें सी फॉर कंट्रोल, डी फॉर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, इंडिपेंडेंट सोर्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डायरेक्टली ऑब्टेन। इस तरह के जो एविडेंस होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे। वन बाय वन समझते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स मींस इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला हुआ जो भी एविडेंसेस होगा, जैसे बिल है, वाउचर है, वो हमने खुद बनाए होंगे, उसके बजाय किसी आउटसाइड सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगा तो ज्यादा रिलायबल होगा। कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव होंगे एंटिटी में तो वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा। डायरेक्टली ऑब्टेन बाय ऑडिटर मींस अगर कोई असिस्टेंट या फिर आर्टिकल जाके वो कलेक्ट कर रहा है एविडेंस, उसके बजाय आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, ज्यादा रिलायबल होगा। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या ओरल, कोई भी बोलेगा तो बदल सकता है बाद में, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एविडेंस है तो ज्यादा